हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका तेजा क्लासेस में। साथियों, हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे और उसमें साथियों हम स्थानीय स्वशासन की बात कर रहे थे, पंचायती राज की बात कर रहे थे। और पंचायती राज में साथियों हमने महत्वपूर्ण बातें आपको बता दी थी। और उसका जो अगला पार्ट साथियों हम आज लेकर आए हैं पंचायती राज व्यवस्था का, आपकी पंचायत का निर्माण किस तरीके से हुआ, उसका गठन किस तरीके से हुआ, कौन कौन से कार्य जो है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किए जाते हैं, उन सभी के बारे में साथियों हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले। साथियों, अपने जो भी साथी है उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखिए साथियों, यहाँ से आपको महत्वपूर्ण बातें जो है मिलने वाली है और एग्जाम में साथियों यहीं से क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि साथियों हमने जो है अच्छा वीडियो आपके लिए तैयार किया है, अच्छा मैटर तैयार किया है, न ज्यादा है ना कम है। एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण आपके लिए साथियों साबित होने वाला है। तो यहाँ पर शुरुआत साथियों करते हैं। स्थानीय स्वशासन हम पढ़ रहे थे और पंचायती राज व्यवस्था की जो है हम साथियों हम बात कर रहे थे। तो हम साथियों हमने जो है क्या पढ़ लिया था, आप सबको पता है कि साथियों हमने जो है यहाँ से साथियों हम बात करते हैं। तो हमने जो है साथियों यहाँ पर 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया साथियों, ये हमने देख लिया था। उसके बाद साथियों हम आगे यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि आगे साथियों क्या कुछ इसमें घटित होने वाला है, उस पर चर्चा हम करते हैं। तो साथियों बात करेंगे अनुच्छेद 243 ए या क की, या तो ए बोल सकते हैं साथियों या क बोल सकते हैं, इसकी हम साथियों यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ग्राम सभा, तो ग्राम सभा किसमें होगी, 243 ए के अनुसार ग्राम सभा होगी। ये अनुच्छेद आपको याद रखने की, ग्राम सभा का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो 243 ए में, या क्या बोल सकते हैं। उसके बाद में किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। जितने भी व्यक्तियों के नाम उसमें दर्ज है उन सभी व्यक्तियों की जो सामूहिक रूप से, उनको क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। उसके बाद में एक वर्ष में 2 बैठक होती है, सरपंच इसकी अध्यक्षता करता है। यानी कि ग्राम सभा की एक साल में, एक वर्ष में कितनी बैठक होती है, 2 बैठक होती है। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, उसका संचालन कौन करता है, सरपंच करता है। गांव का कौन करता है, सरपंच करता है। उसके बाद में गणपूर्ति गणपूर्ति कोरम, यानी कि कितने सदस्य वहां पर आवश्यक है, तो 1/10 सदस्य वहां पर क्या है, आवश्यक है। जितने भी जो निर्वाचक नामावली है उसके 1/10 सदस्य वहां पर होने चाहिए। उसके बाद में ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, राज्य विधानमंडल द्वारा ग्राम सभा के जितने भी कार्यों का निर्धारण है वो किया जाता है। उसके बाद में पंचायतों का गठन व संरचना के बारे में हम देखने वाले हैं कि पंचायतों का जो गठन है किस तरीके से हुआ और उनकी संरचना के बारे में साथियों हम पढ़ने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं साथियों यहाँ पर कि अनुच्छेद 243 बी के अनुसार भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। और ये किसमें लिखा हुआ है, अनुच्छेद 243 बी में। तो ये 3 है, कौन कौन से, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला पंचायत समिति। ये बलवंत राय मेहता की जो समिति, उन्होंने जो ये सुझाव दिए थे। तो ये है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, खंड स्तर पर पंचायत समिति होगी और जिला स्तर पर जिला पंचायत होगी। उसके बाद में साथियों नोट यहाँ पर है कि जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन आवश्यक नहीं है। तो साथियों 20 लाख से कम जहां पर भी जनसंख्या, वहां पर मध्यवर्ती स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं है। उसके बाद में साथियों अगले पॉइंट की हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट है कि पंचायतों की संरचना कौन से अनुच्छेद में है, तो 243 सी में। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि पंचायतों की संरचना का वर्णन कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो वो है 243 सी में। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष सरपंच का चुनाव राज्य द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार, किसके अनुसार, विधि के अनुसार। तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष सरपंच का चुनाव जो है राज्य द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा, विधि के अनुसार। कौन से अनुच्छेद में है, 243 सी में। याद करना, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके बाद में ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रधान व उप प्रधान, जिला परिषद के जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो साथियों इनको जो है डायरेक्ट जो सदस्य चुनाव लड़कर आते हैं वो चुनते हैं, किनको, उपाध्यक्ष को हो गया, प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख को यहाँ पर क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से जो है इनका चयन साथियों किया जाता है। उसके बाद में साथियों अगले पॉइंट की हम चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो साथियों यहाँ पर आप देखिए 243 बी की बात करते हैं, स्थानों का आरक्षण इसमें दे रखा है। अनुसूचित जाति व जनजाति को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण। साथियों कितना है, 1/3 आरक्षण दिया गया है पंचायतों में। उसके बाद में दोस्तों इसमें अभी परिवर्तन हो चुका है, ओबीसी के आरक्षण की जिम्मेदारी राज्य विधानमंडल पर है। किस पर है, राज्य विधानमंडल पर ओबीसी के आरक्षण की जिम्मेदारी है। उसके बाद में 110वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को आरक्षण 1/3 से
1/2 करना प्रस्तावित है। क्या है तो साथियों, प्रस्तावित है। 110वें संविधान संशोधन के अनुसार साथियों महिलाओं को 1/2 आरक्षण देना क्या है, प्रस्तावित है। उसके बाद में साथियों आगे चर्चा करते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से एग्जाम में आ सकता है कि महिलाओं को पंचायतों में कितना आरक्षण दिया गया है, 1/2 आरक्षण दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 110वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद साथियों पढ़ेंगे अनुच्छेद 243 के बारे में, ये कार्यकाल के बारे में बताता है। तो सभी स्तर की पंचायतों का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष निर्धारित किया गया, यानी कि साथियों इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, या पंचायत समितियों का मान सकते हैं 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, जब से ज्वाइन करते हैं से लेके 5 वर्ष तक। उसके बाद साथियों पंचायत के नए निर्वाचन उसके कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व करवा लिए जाते हैं। पंचायत के नए निर्वाचन की जो चुनाव है, वो चुनाव जो है पंचायत के, वो कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही करवा लिए जाते हैं। उसके बाद में यदि समय से पूर्व भंग किया गया है तो 6 माह की अवधि के पूर्व ही पुनः चुनाव करा लिए जाएंगे, यानी कि यदि जो है ये पहले भंग कर दिया जाए, किसको, पंचायत को, तो क्या होगा, 6 माह की अवधि के पूर्व ही पुनः चुनाव करा लिए जाएंगे। अगर ये भंग हो जाए तो चुनाव फिर से करवा लिए जाएंगे। उसके बाद में साथियों अगले पॉइंट की बात करते हैं, यदि भंग की हुई पंचायत का निर्धारित कार्यकाल 6 माह से कम रह गया हो तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं। यानी साथियों अगर जैसे मान लो कि चुनाव का जो है टाइम 6 महीने बचा हुआ, उस समय पंचायत भंग हो जाती है, तो दोस्तों चुनाव कराना आवश्यक नहीं। उस समय जो है वहां पर जो है कोई नियुक्त कर सकते हैं कोई प्रशासनिक अधिकारी, और 6 महीने बाद में साथियों वैसे भी चुनाव उस पंचायत में हो जाएंगे। उसके बाद में साथियों आगे बात करते हैं, यदि पुनर्गठन किया भी जाता है तो शेष अवधि तक होगा, और यदि चुनाव करवा भी लिए जाते हैं तो जितने 6 महीने 7 महीने बच्चे उतने समय के लिए होगा, फिर अगले बार दोबारा चुनाव होने वाला है। उसके बाद में साथियों आगे चर्चा करते हैं अनुच्छेद 243 ऐप की। इसमें योग्यता के बारे में लिखा गया है, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि जो सरपंच है उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। आपको याद रखना है पंचायत में जब भी चुनाव हो आपको, तो आपको ध्यान रखना है कि सरपंच की आयु जो है, जो चुनाव उम्मीदवार है उसकी आयु 21 वर्ष है या नहीं है। उसके बाद में साथियों अन्य योग्यताओं का निर्धारण राज्य विधानमंडल करेगा। जितनी भी अन्य निर्धारण है, जो भी बातें हैं, उसका जो निर्धारण है वो राज्य विधानमंडल करने वाला है। अनुच्छेद 243 जी के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व है। तो क्वेश्चन साथियों यहां से आ सकता है कि पंचायतों का जो शक्तियां है, प्राधिकार है या उत्तरदायित्व है, वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 243 जी, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में साथियों राज्य विधानमंडल को यह शक्ति दी गई है 11वीं अनुसूची में दिए गए 29 विषयों पर। इन 29 जो विषयों का कार्यों में से कितने कार्य इन संस्थानों को दिए जाए, ये राज्य विधानमंडल पर जो है तय करता है कि राज्य विधानमंडल को किसको कितने कार्य सौंपे, ये किस पर डिपेंड है, राज्य विधानमंडल पर। उसके बाद में साथियों आगे हम चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो साथियों यहाँ पर आगे देख सकते हैं कि राजस्थान में 23 कार्य इन संस्थाओं को दिए गए। तो राजस्थान में कितने कार्य दिए गए इन संस्थाओं को, 23 कार्य दिए गए हैं। उसके बाद में अगला अनुच्छेद है 243 आई। कौन सा है, अनुच्छेद 243 आई, राज्य वित्त आयोग के बारे में इसका वर्णन किया गया है। तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन होगा। राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करेगा। तो साथियों राज्यपाल जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का क्या करेगा, गठन यहाँ पर करेगा। उसके बाद में साथियों हम आगे चर्चा करते हैं, ये है वित्त आयोग पंचायती राज संस्थाओं व नगर पालिकाओं को वित्तीय अनुदान राज्य की संचित निधि से उनके भाग का निर्धारण, इन संस्थाओं की वित्तीय मजबूती हेतु सुझाव देने तथा राज्यपाल द्वारा दिए अन्य कार्यों को करता है। जी हाँ साथियों, जो भी वित्त विभाग है वो 5 वर्ष पर जो है एक क्या होगा, वित्त आयोग का गठन होगा और राज्यपाल के माध्यम से सारे काम साथियों किए जाएंगे। तो उसके बाद में साथियों हम यहाँ पर जो है अगले पॉइंट की यहाँ पर साथियों चर्चा करने वाले हैं। आप साथियों यहाँ पर जो है देख सकते हैं अगले पॉइंट की यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 243 के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर पंचायतों के लिए निर्वाचन की बात कही गई है। तो पंचायतों के लिए निर्वाचन की बात अनुच्छेद 243 के में कही गई है। तो देखिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, एक निर्वाचन आयुक्त होता है जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है, यानी कि यहाँ पर जो निर्वाचन आयुक्त होगा वो एक सदस्य होगा और इसका निर्धारण या इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। उसके बाद में एक सदस्यीय आयोग होगा, ये आपको याद रखना है कि
जब राज्य पंचायत चुनाव होते तो उसमें एक निर्वाचन आयुक्त होता है, वो एक सदस्यीय दल होता है। उसके बाद में इसकी सेवा शर्तें व पदावधि राज्यपाल द्वारा ही निर्धारित की जाती है कि कितने समय तक रहेगा, क्या क्या शर्तें हैं, कितनी सेवा में रहेंगे, तो ये राज्यपाल द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। उसके बाद में राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, साथियों इंपॉर्टेंट है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त है उसको कौन हटा सकता है, तो ये प्रक्रिया जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही है कि उसको किस तरीके से हटाते हैं। उसके बाद राजस्थान में 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, तो ये इसकी अवधि जो है 5 वर्ष की होगी या 65 वर्ष जो भी पहले हो, यानी कि अगर वो 65 वर्ष का हो जाता है तो यह अवधि समाप्त हो जाएगी, या 5 वर्ष हो जाता है तो भी अवधि समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में साथियों हम अगले पॉइंट की यहाँ पर चर्चा करने वाले। अगला पॉइंट साथियों देखते हैं हम। अगला पॉइंट देखिए साथियों, यहाँ पर इनका कार्य क्या है कि निर्वाचक नामावली तैयार करना, पंचायतों व नगरपालिकाओं के चुनाव करवाना, ये किसका काम है? राज्य निर्वाचन आयोग का ये काम है। उसके बाद में अनुच्छेद 243 की बात करेंगे, कुछ क्षेत्रों में लागू न होना। कुछ क्षेत्रों में लागू न होना किसमें का है? 243 में दर्शाया गया है। तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में लागू नहीं है। जी हाँ साथियों, ये पंचायती राज व्यवस्था जो है वो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में लागू नहीं है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है आपको। उसके बाद में पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्र व मणिपुर राज्य के कुछ पर्वतीय क्षेत्र में भी ये लागू नहीं है। 243 की बात करेंगे, मैं की बात करेंगे, 243 मैं की बात करेंगे। पंचायतों को कर लगाने की भी शक्तियां, जी हाँ साथियों ये इंपॉर्टेंट है कि क्या पंचायतों को कर लगाने की शक्तियां है? जी हाँ साथियों, ये 243 में लिखा हुआ कि पंचायत अपने स्तर पर कर या टैक्स लागू कर सकता है। उसके बाद में 243 ये और गए की बात करें तो यहाँ पर जिला योजना समिति की बात की गई। जिला योजना समिति की 74वां संविधान संशोधन द्वारा ये स्थापना की गई है। किसकी? जिला योजना समिति की स्थापना जो है 74वां संविधान संशोधन के द्वारा की गई है। ये आपको याद रखना है साथियों। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जिला योजना समिति की जो है जो स्थापना है वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई, तो ये है 74वां संविधान संशोधन द्वारा जो है जिला योजना समिति की यहाँ पर बात कही गई है। उसके बाद दोस्तों जिला स्तर यहाँ पर साथियों, उसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जिला स्तर पर योजना बनाने का कार्य सदस्य संख्या संविधान में निर्धारित नहीं है। उसके बाद में 4/5 सदस्य नगर पालिकाओं तथा जिला पंचायतों, जिला परिषद के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। यानी कि जिला योजना समिति इसमें है तो 4/5 सदस्य तो नगर पालिकाओं से तथा जिला परिषद, जिला जो पंचायत है, जिला परिषद है, उनके सदस्यों से यहाँ पर जो है उनके सदस्यों द्वारा ही ये चुने जाते हैं जिला योजना समिति में। राजस्थान की प्रत्येक जिला योजना समिति में 25 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 25। तो राजस्थान जिला योजना समिति में 25 सदस्य होते हैं, याद रखना आपको। आगे बात करते हैं राजस्थान की डीपीसी यानी कि जिला योजना समिति में जिलाधीश, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदेन सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। राज्य सरकार प्रत्येक डीपीसी में उस जिले के सांसद अथवा विधायकों में से 2 व्यक्तियों को डीपीसी में मनोनीत करता है। क्या करता है? डीपीसी में मनोनीत करता है। तो साथियों डीपीसी क्या है? जिला योजना समिति की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए राज्य सरकार प्रत्येक डीपीसी में यानी जिला योजना समिति में उस जिले के सांसद यानी कि उस जिले का सांसद हो अथवा विधायकों में से 2 व्यक्तियों को, यानी सांसद या विधायकों में से 2 व्यक्तियों को डीपीसी में मनोनीत करता है। कितने व्यक्तियों को? 2 व्यक्तियों को, या तो सांसद हो या विधायक हो, उनमें से 2 व्यक्तियों को। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है। राजस्थान में जिला प्रमुख डीपीसी का अध्यक्ष होता है, यानी कि जिला योजना समिति का। किसका होता है? जिला योजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? याद रखना है, कौन होता है? याद कीजिए, जिला योजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए जरा। जिला योजना समिति का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। ये प्रश्न भी आ सकता है, जिला योजना समिति का अध्यक्ष कौन है? जिला प्रमुख होता है। तो साथियों इस तरीके से हमने जो है आपको क्या पढ़ा दिया है? स्थानीय व्यवस्था हमने आपको पूरी करवा दी है। तो साथियों पंचायती राज टॉपिक जो है वो हमने आपको पूरा करवा दिया है। साथियों यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं लग रही है। साथियों हमने अच्छे फैक्ट लिए ताकि एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। साथियों कुछ समझ में नहीं आया तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं, नोट्स भी साथियों आप बना सकते हैं। काफी अच्छा मैटर हम आपके लिए लेकर आए हैं। साथियों वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में आप हमें जरूर बताएं कि क्या कमी वीडियो में रह गई थी या नहीं रहती। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और साथियों वीडियो को शेयर जरूर करना है। धन्यवाद।